यूजीसी नेट में यूनिट 6 जिसमें हिंदी उपन्यास है। आज का टॉपिक है हमारा मानस का हंस, अमृतलाल नागर के द्वारा जो लिखा गया है। तो इस उपन्यास की हम अमृतलाल नागर के अन्य उपन्यासों से लेकर के इसकी भूमिका, सारांश और सभी प्रमुख पात्रों और पंक्तियों को देखने वाले हैं, जहाँ से आपका प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमको जानना है अमृतलाल नागर के विषय में, जिनके द्वारा ये उपन्यास लिखा गया है। जीवन काल जीवन काल सभी के बारे में आपको याद रखना है, जितने भी गद्यकार आपके लगे हुए हैं, सबका जीवन आपको पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी और इनका जो निधन है ये हुआ था 1960 ईस्वी। तो 16 से 60 तक का इनका जीवन रहा है, ये ध्यान रखना। अन्य उपन्यासों में देखें तो इनके महाकाल इन्होंने लिखा था 1947 ईस्वी, सेठ बांकीलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972। 1972 में ये ध्यान रखना, ये दोनों 1972 के हैं। मानस का हंस भी इनका 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी। इसके बाद है खंजन नयन, ये सूरदास के जीवन पर आधारित है, ये ध्यान रखना। खंजन नयन ये बहुत बार पूछा जाता है, 1981 में ये प्रकाशित हुआ था। बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 और करवट 1985, पीढ़ियां 1990 ईस्वी। तो ये 15 उपन्यास हैं यहाँ पर आपको जो याद रखने हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ साथ आप बनाते हुए चल सकते हैं। उम्मीद करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गद्य बताएँ वो आपको यूट्यूब पर करवा दूँ। इसके अलावा हमारा जो पेड बैच है वो भी चल रहा है, अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो शिक्षा एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आपको एप्लीकेशन में अगर आप जुड़ेंगे तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का कंप्लीट बैच आपको केवल और केवल अ, कम प्राइस में अभी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं भूमिका। भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये आप जानते होंगे। भूमिकाओं कम से कम 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, बल्कि ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। सीधा-सीधा ये ध्यान रखना। गत वर्ष अपने चिरंजीवी, गत वर्ष ये किसने लिखी है? तो ये ध्यान रखना, क्योंकि हर किसी ने लेखक के द्वारा नहीं लिखी गई है, मैं बार-बार आपको बताती हूँ। हर किसी लेखक ने ही नहीं लिखी है। जो भूमिका है वो कभी-कभी कोई दूसरे लेखक ने या किसी आलोचक ने भी लिखी है, तो इसलिए ये याद रखना अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। ये कहते हैं कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष अपने चिरंजीवी भतीजों स्वर्गीय रतन के पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर ये बंबई गए हुए थे। वहीं एक दिन अपने परम मित्र फिल्म निर्माता निर्देशक स्वर्गीय महेश कौल के साथ बातें करते हुए सहसा अचानक से इस उपन्यास को लिखने का संकल्प इनके मन में जागा। ठीक है, तो ये लेखक खुद बताते हैं कि जब मैं अपने भतीजों के यज्ञोपवीत संस्कार में गया था तो वहाँ पर मेरी महेश कौल के साथ में बातें हुई और इस उपन्यास को लिखने का संकल्प मेरे मन में जागा। महेश जी बड़े मानस प्रेमी और तुलसी भक्त थे। वर्षों पहले एक बार उन्होंने उत्कृष्ट फ़िल्म सिनेरियो के रूप में रामचरितमानस का बखान करके मुझे चमत्कृत कर दिया था। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुर्सती, देखिए आप इसको देख कर के घबराइए, मतलब ये पूरी भूमिका और सारांश आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और यही लाभकारी रहेगा। इसीलिए मैंने उनसे मानस चतुर्सती के अवसर पर तुलसीदास के जीवन व्रत पर आधारित फ़िल्म बनाने का आग्रह किया। फ़िल्म बनाने का आग्रह क्यों किया? क्योंकि वो निर्देशक थे, यानी कि डायरेक्टर थे, वो फ़िल्में बनाते थे। इसलिए फ़िल्म बनाने के लिए किसने कहा? तो ये लेखक ने कहा। महेश जी चौंक कर मुझे देखने लगे और कहने लगे कि पंडित जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी चमत्कारबाजी की चूहा दौड़ में शामिल हो जाऊँ? गोसाई जी की प्रामाणिक जीवन कथा कहाँ है? तो ये वो इस पर तुलसीदास के ऊपर इसलिए फ़िल्म बनाना नहीं चाहते थे, इसलिए मना कर रहे थे, क्योंकि तुलसीदास, गोसाई जी किसको बोलते हैं? गोस्वामी तुलसीदास को उनकी प्रामाणिक जीवन कथा नहीं मिलती है। जो भी बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन उनमें उनको प्रामाणिक नहीं माना जाता है या फिर सब में अलग-अलग जो तिथियाँ हैं, वो दी गई हैं, अलग-अलग जन्म स्थान बताया गया है, तो इसीलिए प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। आगे कहते हैं कि यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। यों कहने को तो रघुवर दास, बेनी माधव दास, कृष्ण दत्त मिश्र,
अविनाश राय और संत तुलसी साहब के लिखे गोसाई जी के 5 जीवन चरित मिलते हैं। तो ये नाम आपको जो दिख रहे हैं, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनके द्वारा जीवन चरित लिखा गया है, किंतु विद्वानों के मतानुसार वे प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। रघुवर दास अपने आप को गोस्वामी जी का शिष्य बतलाते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रणीत तुलसी चरित किसने लिखा है? तो ये रघुवर दास ने लिखा है, याद रखना। तुलसी चरित की बातें स्वयं गोस्वामी जी की आत्मकथा परक कविताओं से मेल ही नहीं खाती है। यानी कि रघुवर दास ने जो तुलसी चरित रचना जो लिखी है, इनकी जीवनी जो लिखी है, वो गोस्वामी जी की जो आत्मकथा परक इनकी कविता है, उनसे मेल नहीं खाती है। संत में बेनी माधव दास लिखित मूल गोसाई चरित, ये थोड़ा-सा ये प्रामाणिक माना जाता है वैसे ग्रंथ। तो मूल गोसाई चरित किसके द्वारा लिखा गया है? बेनी माधव दास के द्वारा। इसमें गोसाई जी के जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह, मानस समाप्ति आदि से संबंधित जो तिथि, वार और संवत जो दिए गए हैं, वे भी डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज की जाँच कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या हो गया? अप्रमाणिक इसको भी कर दिया गया है। संत बेनी माधव दास की जो मूल गोसाई चरित है, ये ग्रंथ लिख लेना एक जगह पर। मूल गोसाई चरित इन्होंने लिखी है, उसको भी माता प्रसाद गुप्त और रामदत्त भारद्वाज ने क्या कर दिया? फेल एक तरीके से कर दिया है। इसी प्रकार गोस्वामी जी के अन्य जीवन चरित्र भी सच से अधिक झूठ से जड़े हुए हैं। परंतु ये मानते हुए भी कवितावली, हनुमान बाहुक और विनय पत्रिका आदि रचनाओं में तुलसी के संघर्षों भरे जीवन की ऐसी झलक मिलती है। ये 3 ग्रंथ यहाँ पर देख लेना ध्यान से कि जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किंवदंतियों में जहाँ अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ हो ऐसी हकीकतें भी नज़र आती हैं जिनसे गोसाई जी की आत्मा परक कविताओं का तालमेल बैठ जाता है। तो किंवदंतियों में जहाँ पर अंधश्रद्धा भरा झूठ मिलता है, वहाँ पर कुछ हकीकतें ऐसी मिलती हैं, जो कि कविताओं से यानी कि गोसाई जी की जो आत्मपरक कविताएँ हैं, उनसे तालमेल उनका सही है। इसके अलावा मेरे मन में तुलसीदास जी का ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी था। ठीक है? कथावाचक वाला रूप भी किसके मन में था? तो लेखक के मन में था, जिसके कारण वो कहते हैं कि जिसके कारण मैं मित्रवर महेश जी की बात के विरोध में चमत्कारी तुलसी से अधिक यथार्थवादी तुलसी की वकालत करने लगा। तो चमत्कारी तुलसी की वकालत करने वाले थे महेश कौल जी, और यथार्थवादी तुलसी कौन मानते थे? तो ये मानते थे लेखक जो कि अमृतलाल नागर जी हैं। आगे कहते हैं कि लगभग 5-6 वर्ष पहले एक दिन बनारस में मित्र मंडली में गोसाई जी द्वारा आरंभ की गई रामलीला से संबंधित बातें सुनते-सुनते एकाएक मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि तुलसी बाबा ने किसी एक स्थान को अपनी रामलीला के लिए न चुनकर पूरे नगर में उसका जाल क्यों फैलाया? कहीं लंका, कहीं राजगद्दी। आप देखेंगे रामचरितमानस रामायण आपने टीवी पर देखी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी। तो उसमें आप जानते हैं उन्होंने कहीं एक जगह पर पूरा जो ग्रंथ है वो नहीं लिखा है, या रामलीला जो उन्होंने करवाई है वो एक जगह पर नहीं करवाई है। ठीक है? तो अलग-अलग मान लीजिए चित्रकूट है, काशी का स्थान है, अयोध्या है, या फिर अलग-अलग जगह उन्होंने दिखा रखे हैं। तो कहीं पर लंका है, कहीं राजगद्दी, कहीं नखकटैया, अलग-अलग मोहल्लों में अलग-अलग लीलाएँ कराने के पीछे उनका खास उद्देश्य क्या रहा होगा? आगे कहते हैं लेखक शौकिया तौर से रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। ये अपने बारे में कहते हैं लेखक कि रंगमंच के प्रति कभी मुझे भी सक्रिय लगाव रहा है। एक पूरे शहर को रंगमंच बना देने का ख्याल अपने आप में ही बड़ा शानदार लगा। लेकिन मेरा मन यह मानने को तनिक भी तैयार नहीं होता था कि तुलसीदास जी ने प्रयोग के लिए प्रयोग वाले सिद्धांत के अनुसार ऐसा किया होगा। खैर तभी ये भी जाना कि रामलीला कराने से पहले गोसाई जी ने बनारस में नाग नथैया लीला, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, नाग नथैया लीला, प्रहलाद लीला और ध्रुव लीलाएं भी कराई थी। ठीक है? रामलीला कराने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनारस में, ये ध्यान रखना है, तीनों जो लीला हैं वो कहाँ पर करवाई थी? तो बनारस के अंदर करवाई थी। इनमें ध्रुव लीला को छोड़कर बाकी लीलाएं आज तक बराबर होती रहती हैं। ठीक है? ध्रुव लीला अब नहीं होती, लेकिन नाग नथैया लीला और प्रहलाद लीला आज भी होती हैं। यह तीनों लीलाएँ किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तीनों लीलाएँ किससे संबंधित हैं? तो किशोरों और नवयुवकों से संबंधित हैं। ये बात भी उसी समय ध्यान में आई थी। अपने प्रिय वधु बंधु अशोक जी, जो इन दिनों लखनऊ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र भारत के संपादक हैं, से एक बार
प्रसंगवश यह जानकारी मिली थी कि बनारस की रामलीला में केवट, अहिर, ठठेरे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सभी जातियों के लोग अभिनय करते हैं। तो ये ध्यान रखना, बनारस की रामलीला में ये कहाँ से जानकारी मिली थी लेखक को? तो ये मिली थी स्वतंत्र भारत के संपादक जो उस वक़्त थे, अशोक जी, ठीक है? प्रिय बंधु अशोक जी से इन्हें ये जानकारी मिली थी, ये इनका नाम याद रखना। काशी में अनेक हनुमान मंदिरों के अलावा जनश्रुतियों के अनुसार कसरत और कुश्ती के अखाड़ों में भी बाबा की प्रेरणा से ही हनुमान जी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित करने का चलन चला। मुझे लगा कि तुलसी और तुलसी के राम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सुझाए शब्द के अनुसार निश्चय ही लोक धर्मी थे। सिया राम में जग की सेवा करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास संगठनकर्ता भी हो सकते थे। रूढ़ी पंथियों से तीव्र विरोध पाकर यदि ईसा आर्त जन समुदाय को संगठित करके अपने हक की आवाज बुलंद कर सकते थे, तो तुलसी भी कर सकता था। समाज संगठनकर्ता की हैसियत से सभी को कुछ न कुछ व्यवहारिक समझौते भी करने पड़ते हैं। तुलसी और हमारे समय में गांधी जी ने भी वर्ण आश्रमियों से कुछ समझौते किए, पर उनके बावजूद इनका जनवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। आगे कहते हैं कि तुलसी ने वर्णाश्रम धर्म का पोषण भले किया हो, पर संस्कारहीन, कुकर्मी ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि को लताड़ने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। तुलसी का जीवन संघर्ष, विद्रोह और समर्पण भरा है। इस दृष्टि में वे अब भी प्रेरणादायक है। आगे कहते हैं कि महेश जी की बात के उत्तर में ये तमाम बातें उस समय कुछ यों मनवंतर मन में उतरी मन में उतरी कि खुद मेरा मन भी मतलब मनवंतर यानी कि उनके अंतर में ये बात उतर गई कि खुद मेरा मन भी उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो उठा। मैंने कहा पहले उपन्यास लिखूंगा, तब तक तुम अपनी हाथ लगी पिक्चर अग्निरेखा पूरी करो। किंतु नियति ने वो आगे कहते हैं कि उनका जो मन था ना वो अब पूरी तरह से उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित हो गया था। लेकिन और कुछ दिनों बाद जैसे ही महेश ने कहा था चलो हम पहले एक फ़िल्म बनाते हैं तुलसीदास पर। तो जो लेखक थे उन्होंने कह दिया कि नहीं पहले अब तो मैं उपन्यास ही लिखूँगा, तब तक तुम्हारे हाथ में जो फ़िल्म है यानी कि अग्निरेखा उस समय वो बना रहे थे, पहले तुम उसको पूरी कर लो उसके बाद हम फ़िल्म बनाएँगे, पहले मैं उपन्यास लिख लेता हूँ। लेकिन नियति ने महेश जी को अग्निरेखा लागने नहीं दी यानी कि गत 2 जुलाई को उनका देहावसान हो गया था। ये फ़िल्म भी उन्होंने पूरी नहीं बनाई और वो स्वर्ग सिधार गए। किताब के प्रकाशन के अवसर पर महेश कौल का ना रहना कितना खल रहा है ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, ये लेखक खुद कहते हैं। ये थोड़ा-सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा। ठीक है? 2 पुस्तकों का नाम अच्छे से याद रख लेना। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे अनमोल छंद संजोए हुए हैं कि उसके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढाँचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका के तुलसी से ही सहायता मिली। ठीक है? पत्रिका के तुलसी ही से सहायता उन्हें मिली थी, ये ध्यान रखना। आगे क्या कह रहे हैं? रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार की मनोछवि निहारने के लिए मुझे पत्रिका के तुलसी ही से सहायता मिली। कवितावली और हनुमान बाहुक में खास तौर से और दोहावली तथा गीतावली में कहीं-कहीं तुलसी की जीवन झांकी मिलती है। आगे कहते हैं कि तुलसी के जन्म स्थान तथा सूकर खेत बनाम सोरो विवाद में दखल अंदाजी करने की जुर्रत करने की नीयत ना रखते हुए भी किस्सागो की हैसियत से मुझे इन बातों के संबंध में अपने मन का ऊंट किसी करवट बैठाना ही था। यानी कि इसके जो तुलसीदास के जन्म स्थान का जो विवाद चल रहा था, तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं भाई मैं अगर किसी की जीवनी लिख रहा हूँ तो जीवनी में ये तो बताना ही पड़ेगा ना कि वो कहाँ के रहने वाले थे। तो वो कह रहे हैं कहीं न कहीं तो मुझे कोई न कोई स्थान तो बताना ही था, क्योंकि स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर उदय भानु सिंह के तर्कों से मैं प्रभावित हुआ और इसीलिए मैंने राजापुर को ही जन्म स्थान के रूप में चित्रित किया है। तो ये ध्यान रखना राजापुर उन्होंने जो जन्म स्थान है वो माना है। आगे कहते हैं उपन्यास में एक जगह मैंने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम चित्रित किया है। वह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तन तरफत तुभ मिलन बिन तन तरफत तुभ मिलन बिन इसका अर्थ ये है कि तन तड़पता है तुमसे मिले बिना आदि 2 दोहे उन्होंने पढ़े थे, जिनके बारे में यह उन्होंने लिख दिया और जबकि ये दोहे जो हैं तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के लिए लिखे थे। आगे है यह उपन्यास, ये यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पैराग्राफ है, सारे ही अच्छे हैं, इसमें एक-एक लाइन में क्वेश्चन है ना? भूमिका बहुत अच्छी है इसकी। आगे कहते हैं कि ये उपन्यास अ
अरे ये थोड़ा-सा ना भई ये हिंदी की गिनती मुझे आती नहीं है। 4 है ये, है ना? 4 1971 हाँ, मैं आइडिया लगा सकती हूँ क्योंकि ये पहले पढ़ा है इसलिए, है ना? तो ये 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में इसको लिखना शुरू किया था। ये पूछा जाता है 1972 में प्रकाशित हुआ था, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसको लिखना कब शुरू किया था और ये लिखा कब तक गया था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है अभी शायद 2024 में ही प्रश्न पूछा गया था, 24 या 23 में, है ना? तो 4 जून 1971 को इन्होंने क्या किया लिखना शुरू किया और कहाँ पर लिखना शुरू किया था? जब लिखना शुरू किया था तो ये अयोध्या में शुरू किया गया था, तुलसी स्मारक भवन अयोध्या। लेकिन ये कब खत्म हुआ था? 23 मार्च 1972 को, ठीक है? 23 मार्च 1972 ठीक है? 1972 को ये लिखना खत्म किया गया और ये रामनवमी थी उस दिन, रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया। चिरंजीव भगवत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपिक का काम किया था, ये ध्यान रखना जब वो रामायण इन्होंने ये जो मानस का हंस नामक जो जीवनी लिखी है, उसमें लिपिक का काम किसने किया था? तो भगवत प्रसाद पांडे ने किया, ये भी ध्यान रखना। आगे है, इस उपन्यास को लिखते समय मुझे अपने 2 परम बंधुओं रामविलास शर्मा और नरेंद्र शर्मा दोनों का नाम मैंने हाइलाइट कर दिया है। के बड़े ही प्रेरणादायक पत्र अक्सर मिलते रहे थे। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्रीयुत जनार्दन दत्त जी शुक्ल ने अयोध्या के तुलसी स्मारक में मेरे रहने की आरामदेह व्यवस्था करवाई। बंधु वर्ग ज्ञानचंद जैन सदा की भांति इस बार भी पुस्तकालयों से आवश्यक पुस्तकें लाकर मुझे देते रहे। इन बंधुओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने जो है अपना आभार प्रकट किया है। आगे है ये यहाँ पर हाइलाइट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास, ठीक है? ये ध्यान देना। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित जो इनकी पुस्तक है काशी का इतिहास और राहुल सांकृत्यायन कृत अकबर और पुस्तकों ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाने के लिए इन्होंने कौन-सी किताबों की सहायता ली है? तो ये है मोती चंद्र की काशी का इतिहास पुस्तक और राहुल सांकृत्यायन की अकबर नामक जो पुस्तक है। आगे है तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास नामक रचना और डॉक्टर उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी। ठीक है? तो कथानक का जो ढांचा इन्होंने तैयार किया है, वो किसकी सहायता से किया है? तो 2 पुस्तकें वहाँ पर महत्वपूर्ण हैं, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और उदय भानु सिंह की तुलसी काव्य मीमांसा। प्रयाग के मित्रों ने परिमल संस्था में इस उपन्यास के कतिपय अंश सुनाने के लिए मुझे साग्रह बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव भी दिए। तो ये कहते हैं कि प्रयाग के जो मित्र थे उस वक़्त उन्होंने परिमल संस्था में मुझे इस जीवनी को पढ़ कर के सुनाने के लिए बुलाया था, कुछ अंश इसके बताने के लिए बुलाया और सुनकर कुछ उपयोगी सुझाव भी उन्होंने दिए। मैं इन सब के लिए भी अपना आभार प्रकट करता हूँ, कृतज्ञ हूँ। आगे कहते हैं कि अंत में मित्रवर स्वर्गीय रुद्र रुद्र काशिकेय का सादर सप्रेम स्मरण स्मरण करता हूँ। वे बेचारे राम बोला बोले, अधूरा छोड़कर ही चले गए। ये इनका जो रुद्र काशिकेय हैं, इनका नाम यहाँ पर इसलिए लिया गया है कि वो उस वक़्त एक पुस्तक लिख रहे थे जिसका नाम है राम बोला बोले, ठीक है? लेकिन ये ग्रंथ इनका अधूरा रह गया था, ठीक है? रुद्र जी काशी के चलते-फिरते विश्वकोश थे काशी के, याद रखना। स्वर्गीय डॉक्टर रांगे राघव का भी नाम यहाँ पर आता है। रांगे राघव भी रत्ना की बात नामक एक ग्रंथ इन्होंने लिखा है, रत्ना की बात डॉक्टर रांगे राघव का आपने पढ़ा भी होगा। तो ये लिखकर तुलसी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त कर गए हैं। मानस चतुष्पदी बनाने का सुझाव सबसे पहले धर्म युग में देने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह और समारोह के आयोजक काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडे तथा वे परिचित अपरिचित लोग जो गोस्वामी जी के सबल व्यक्तित्व को अंधश्रद्धा के दलदल से उतारकर सही और स्वस्थ रीति से जनमानस में प्रतिष्ठित कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। चाहे आयु में मुझसे बड़े हों या छोटे, मेरी श्रद्धा के पात्र हैं। ठीक है, तो ये सभी के प्रति इन्होंने आभार व्यक्त किया है। आगे है यहाँ पर ये समय लिखा गया है, इसको देख लेना। और ये अमृतलाल नागर का नाम आता है। आगे देखते हैं मानस का हंस कथासार। मैं इसको थोड़ा-सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगी आपको, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, वो वही पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? उपन्यास अमृतलाल नागर ने लिखा है। इसकी जो कथा है, वो कुल 31 अंकों में विभाजित है, ये भी याद रखना, ठीक है? आगे उपन्यास का जो आरंभ है ना, ये पूछा जाता है, जो उपन्यास या फिर कोई भी विधा है, उसका आरंभ पूछा जाता है। एक तमस का भी काफ़ी पूछा जाता है और एक इस उपन्यास का पूछा जाता है। ठीक है? 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
उपन्यास का जो आरंभ है मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। ठीक है, तो उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है? मुगलों के द्वारा उस वक्त जो लूटपाट की जा रही थी उससे होता है, जहाँ बांदा जिले के विक्रमपुर गांव में तुलसीदास का जन्म 1589 विक्रमी संवत, याद ना ये संवत याद रखना, देखो 1589 विक्रमी संवत दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसमें से आपको क्या करना है, 57 जो वर्ष हैं वो माइनस कर देने हैं। ठीक है? 1589 में से अगर 57 वर्ष आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9, 7 यानी कि 2 और 8 में से 5 गया तो 3 यानी कि 1532 ईस्वी हमारा हो जाएगा यहाँ पर। 1532 ईस्वी इसका जन्म इन्होंने बताया है, ये याद रखना। अगर मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा-सा, अगर 1589 जैसे आपको आपको विक्रमी संवत दे रखा है, तो आप 57 उसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है? और अगर आपको ईसवी दे रखा है तो 57 वर्ष प्लस कर लीजिए, विक्रमी संवत निकल के आ जाएगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें ईसवी में याद होता है, लेकिन हमें विक्रमी संवत जब पेपर में दे देता है तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना? तो ये सही तरीका है। तुलसीदास के जन्म से ही 32 दाँत थे, ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास के जन्म से ही कितने थे? 32 के 32 दाँत थे और जन्म लेते ही मुख से राम, राम बोलने लगे थे। यह बात आपने सब सुन रखी होंगी। इसलिए इनका जो नाम था वो राम बोला पड़ गया। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, जो कि एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। माता का नाम था हुलसी, जो कि इनको जन्म देते ही संसार को छोड़कर चल बसी थी। इसी कारण इनके पिता ने अशुभ मानकर इनको अपनी दासी मुनिया की सास को दे दिया था। ठीक है? ये इनकी जो माँ थी, वो इनके होते ही चल बसी, इनके पैदा होते ही, और इसीलिए इनके पिता ने क्या मान लिया, इसको अशुभ मान लिया और अपने घर की जो दासी थी मुनिया, मुनिया की सास को पकड़ा दिया। राम बोला उन्हें पार्वती अम्मा कहते थे, ठीक है? इनका नाम था पार्वती, पार्वती अम्मा कहते थे, ध्यान रखना। कुछ दिनों के बाद पार्वती अम्मा का भी स्वर्गवास हो गया। इस फिर ये भटकते सूकर क्षेत्र गोंडा पहुँच गए, थोड़े से बड़े हो गए थे और इस वक़्त पार्वती अम्मा का भी निधन हो गया। फिर ये वहाँ से चले गए और भटकते-भटकते कहाँ पहुँच गए? सूकर क्षेत्र गोंडा पहुँच गए, जहाँ पर इन्हें साधु नरहरिदास मिले, जो कि इनके कौन है? आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है? ये याद रखना। साधु नरहरिदास इनको मिलते हैं, उन्होंने इनका संस्कार करवाया और जैसे ही उन्होंने श्री राम की मूर्ति के आगे प्रणाम करने के लिए सर झुकाया, वैसे ही एक तुलसी का पत्ता इनके सर पर आकर गिर गया, ठीक है? ये चीज़ें आपने फ़िल्मों में बहुत देखी होंगी, पार्वती की या किसी की, लक्ष्मी माँ की या किसी की पूजा करते हैं, तो वहाँ पर सारी घंटियाँ बजने लग जाती हैं, कोई फूल आके गिर जाता है, कोई माँ की चुनरी आकर के गिर जाती है। हालाँकि रियल लाइफ़ में तो ऐसा नहीं होता, है ना? आपने कभी देखा हो तो बताना, वास्तविक जीवन में ये सब देखने को हमें नहीं मिलता है। लेकिन तुलसी का पत्ता इनके सर पर आ गिरा और तभी नरहरिदास ने इनका जो नाम था वो तुलसीदास रख दिया, ठीक है? ये इसमें इनके नाम के रखने का पीछे कारण बताया गया है। फिर तुलसीदास काशी चले गए और उन्होंने शेष सनातन, ये इनके कौन है? शिक्षा गुरु हैं। ये नरहरिदास, ये पूछा जाता है, ये दीक्षा गुरु हैं और जो शेष सनातन है वो इनके शिक्षा गुरु हैं। नामक विद्वान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, ठीक है? तो शेष सनातन इनके गुरु का नाम है, आता है, याद रखना। और इन्हीं विद्वान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं रहकर इन्होंने हनुमान चालीसा की रचना भी की थी। तो ये आप हनुमान चालीसा नहीं जानते होंगे शायद, हनुमान चालीसा की रचना भी किसने की है? तो ये तुलसीदास के द्वारा की गई। जब हम इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आपको हनुमान चालीसा देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद तुलसीदास प्रसिद्ध कथावाचक हो गए। तुलसीदास वापस अपने गांव विक्रमपुर जाकर कथा करने लगे। एक बार तुलसीदास की लोकप्रियता को जानकर पंडित दीनबंधु पाठक नामक विद्वान ने तुलसीदास को अपने गांव में कथा कहने के लिए बुलाया। ठीक है? ये दीनबंधु पाठक वही हैं जो कि रत्नावली के पिता हैं। ये पंडित थे और इन्होंने अपने घर, अपने गांव में कथा कहने के लिए किसको बुलाया? तो तुलसीदास को ही बुला लिया। तुलसीदास उन्हीं के घर पर रुके हुए थे, जहाँ उन्हें दीनबंधु की पुत्री रत्नावली से प्रेम होता है और बाद में उन्हीं से उनका विवाह भी हो जाता है। तुलसीदास विवाह के बाद पुनः बनारस आ जाते हैं, दोबारा से बनारस आ गए। एक दिन बारिश में भीग कर तुलसी साँप के सहारे पत्नी से मिलने ससुराल की छत पर पहुँच जाते हैं। ठीक है? तो ये किस्सा आपने ज़रूर सुन रखा होगा। एक बार क्या हुआ, बारिश में भीग कर, बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी और ये अपनी पत्नी से मिलने के लिए मायके पहुँच जाते हैं। और भी बारिश में भीगकर तुलसी साँप के सहारे, ठीक है? साँप होता है वहाँ पर, मरा हुआ पड़ा होता है शायद, और उसके सहारे वो रस्सी समझ करके उसके सहारे ही ऊपर छत पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पत्नी के दुत्कारने पर, लेकिन पत्नी उनसे उनको क्या करती है? दुत्कारती है
उसके लिए, पर उनके मन में वैराग्य आ जाता है। जैसे ही पत्नी दुत्कारती है तो इनके मन में अचानक से वैराग्य आ जाता है और सब कुछ छोड़-छाड़ करके चित्रकूट चले जाते हैं, ठीक है? कहाँ जाते हैं? चित्रकूट जाते हैं, वहाँ इन्हें पता चलता है कि इनका पुत्र जिसका नाम तारापति था, उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी वे घर वापस नहीं आते हैं। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास अयोध्या जाते हैं, इनके पुत्र का नाम पूछा जाता है, तारापति है। आगे वैसे बहुत सारे इनके ग्रंथों में ये पुत्र का इसका जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन इसमें है, तो याद रखना। सीता माँ की प्रेरणा से तुलसीदास कहाँ जाते हैं? अयोध्या जाते हैं, जहाँ वे रामचरितमानस की रचना करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब मन में वैराग्य आ जाता है, तो ये पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं और रामचरितमानस की रचना उसी वक्त ये करते हैं। लेकिन वहां भी बढ़ती लोकप्रियता से द्वेष के कारण इन्हें पुनः बनारस आना पड़ जाता है। इनकी लोकप्रियता अयोध्या में भी बहुत बढ़ जाती है और उससे इन्हें क्या होता है, इनको अब जो लोकप्रियता है ना किसी की भी वो अच्छी नहीं लग रही है और दोबारा से कहाँ जाते हैं, बनारस आ जाते हैं, जहाँ उनके मित्र गंगाराम और टोडरमल इनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। टोडरमल का नाम आपने जरूर सुना होगा, अकबर के दरबार में थे ये, है ना? इनके रहने की व्यवस्था करवाते हैं। काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन, ये समय याद रखना, काशी में अनेक विरोधों के बावजूद इन्होंने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रामचरितमानस पूरा किया था। समय ज़रूर याद रखना है। तभी उनके मित्र रहीम दास जो कि आपने नाम सुना होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम था और ये कहाँ थे? अकबर के पारिवारिक सदस्य ही थे, परिवार से थे, ये ध्यान रखना। और रहीम दास उनसे राजाश्रय ग्रहण करने की बात करते हैं। राज आश्रय यानी कि राजकवि बनने की बात करते हैं, लेकिन तुलसीदास उनकी बात को अस्वीकार कर देते हैं। तभी क्या होता है कि काशी में भयानक महामारी फैल जाती है, जिससे तुलसीदास लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। उस महामारी में तुलसीदास लोगों की बढ़-चढ़ कर के मदद करते हैं और इसी समय वे कवितावली की भी रचना करते हैं, ठीक है? जब महामारी फैल रही होती है, उसी वक़्त क्या करते हैं तुलसीदास, कवितावली नामक जो इनका ग्रंथ है, उसकी रचना करते हैं, जिसमें कली काल का वर्णन करते हैं। कली काल का मतलब है कलयुग, ठीक है? कलिकाल का अर्थ क्या है? कलयुग है। ये कलयुग का वर्णन किसमें किया गया है? ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि किस रचना में कलयुग का वर्णन किया गया है? तो ये कवितावली में किया गया है। अपने बाहु रोग की पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना भी की थी, ये भी ध्यान रखना। हनुमान बाहुक, बाहु यानी कि उनकी भुजाओं में कुछ दर्द पीड़ा हो गई थी, कुछ परेशानी हो गई थी, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की। अंत में वह गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। तब महामारी में, भई महामारी तो आप जानते हैं, महामारी का अर्थ ही होता है एक बीमारी से दूसरे में फैलना, है ना? ये संक्रामक रोग होते हैं और वो क्या करते हैं, लोगों की सेवा करते-करते खुद ही गंभीर रूप से बीमार हो गए और अंत में 1680 विक्रमी संवत, 1680 विक्रमी संवत का मतलब ये है कि 57 वर्ष अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 10 में से 7 यानी कि 3 और 7 में से 5 यानी कि 2 और 16 यानी कि 1623 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है? जो है निधन हो जाता है। ये ध्यान रखना, 1532 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1623 में ये स्वर्ग सिधारे जाते हैं। मानस का हंस उपन्यास में तुलसीदास के जीवन का चित्रण है, ये ध्यान रखना, इनकी जीवनी है ये। उपन्यास के अनुसार तुलसी का जो जन्म है 1532 ईस्वी में बांदा के विक्रमपुर गाँव में होता है। आगे है मुख्य पात्रों को अगर देखें तो तुलसीदास ये केंद्रीय पात्र है, इसके बचपन का नाम राम बोला है। अब मैं थोड़ा सा जल्दी चलूंगी पात्रों में क्योंकि सारे तथ्य मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। तुलसी इनकी जन्म देने वाली माँ है जो कि स्वर्ग सिधार गई थी। पार्वती जिन्होंने इसका इनका पालन पोषण किया था। नर हरिदास ये तुलसी के गुरु और अभिभावक भी इन्हीं को माना जाता है। मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी है। रत्नावली पंडित दीन बंधु पाठक की पुत्री और तुलसी की पत्नी है। शेष सनातन ये शिक्षा गुरु है इनके। इसके अलावा टोडर, जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, मेघा भगत तुलसी के मित्र और भक्त हैं। गंगेश्वर कौन है? तुलसी के साले का नाम है। ठीक है, तुलसी के साले का नाम है। रत्नावली का भाई था गंगेश्वर। तारापति इसका पुत्र था एकमात्र जिसकी मृत्यु हो गई थी। रामकली कौन है? तुलसी की सेविका। रामू द्विवेदी, बसंत बेनी, माधव दास तुलसी के शिष्य हैं। ये सारे कौन है? इनके शिष्य हैं। वैदेही बल्लभ, रविदत्त, बटेश्वर दत्त ये तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। मैना, कारिन, बकरीद का नाम भी यहाँ पर आता है। आगे देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया है ना? भूमिका में ये आता है, तो मैं थोड़ा-सा आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ले रखी हैं। भूमिका मैंने अलग आपको दिखाई है। तो ये उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को लिखना शुरू किया गया था और 23 मार्च 1972 को लखनऊ में इसको पूरा किया गया था। भगवत प्रशांत पांडेय ने लिपिक का कार्य किया।
और यहाँ पर आप इसको पढ़ लेना भई, ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ाया है। मोती चंद्र लिखित जो काशी का इतिहास और राहुल सांकृत्यायन की अकबर पुस्तक से यहाँ पर बहुत सहायता मिली। आगे देखते हैं, प्रमुख उद्धरण अब इसके देख लेते हैं, ठीक है? गत वर्ष अपने चिरंजीव भतीजों, है ना? ये यहाँ पर आमुख से किया गया है, यानी कि लेखक का ये जो भूमिका से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। यह सच है कि गोसाई जी की सही जीवन कथा नहीं मिलती। कहने को तो रघुवरदास, बेनीमाधव, यहाँ 5 जीवन चरित्र हैं, ये अभी हमने भूमिका में पढ़ा है। भूमिका से ही ये पंक्तियाँ हैं जो उठाई गई हैं और ये पूछ ली जाती हैं ज्यों का त्यों। आगे, शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार, द्वार पर गा रहा था हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत रत्न टारे, रत्न टारे, रत्न टारे रे रे। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ हैं ये भी इसी में आई हैं। तो इसमें कुछ ही पंक्तियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपको अच्छी लगी ये क्लास तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नए हो तो भई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कॉम्बो बैच ऑफ़र चाहिए, तो अभी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टारगेट जून 2026 के लिए हम टारगेट यहाँ पर हमारा है, कॉम्बो बैच ऑफर अभी आपको मिल रहा है। ऑल यूनिट थ्योरी क्लासेस आपको इसी तरीके से यहाँ पर करवाई जाएँगी जैसे अभी चल रही हैं क्लासेस, और 7 इयर्स पीवाईक्यू लाइव रिकॉर्ड क्लास, 2000 बोथ पेपर वन लाइनर, और दोनों पेपर के 10 मॉक टेस्ट आपको पेपर से पहले मिलेंगे और वैलिडिटी है इसकी 7 मंथ। पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फीस है केवल और केवल ₹1299 अभी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको इसी तरह का जो कंटेंट है बढ़िया से बढ़िया मूल किताबों से वही मिलेगा, और आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिट रहेगा। आपको बहुत हेल्प क्या है, बल्कि आप इतना भी अगर पढ़ लेंगे ना अच्छे से तो आसानी से पहली बार में भी नेट जेआरएफ ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।